नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वर्मा आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी बूस्टर चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारे टेंस वाली वीडियो का अगला भाग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछली दो वीडियो में देखा है, हमारा प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एकदम क्लियर हो चुका है। अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप हमारी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और हम हमारी जो भी वीडियो रहेगी उसमें सारी वीडियो की लिंक आपको दी रहेगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाके भी देख सकते हो। तो हम देखते हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं इस टेंस की हिंदी पहचान। हिंदी पहचान में क्या होता है, किसी वाक्य के अंत में प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में किसी भी वाक्य के अंत में हमको मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये चीज क्लियर। अब आते हैं इसके बाद में हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो तरीके से देखते हैं हम इसकी। सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर और उसके बाद में प्लूरल के लिए। सिंगुलर के अंदर इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है हैज, और प्लूरल में इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है हैव। ये चीज क्लियर। अब हम इसके अंदर देखते हैं इस टेंस की मेन वर्ब में इसकी हमेशा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मेन वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म आती है। ये चीज क्लियर। हिंदी पहचान होगी चुका है, चुकी है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर के साथ आएगी हैज और प्लूरल के साथ में आएगी हैव। एक बार वापस आपको बता देते हैं, सिंगुलर में आते हैं ही, सी, इट या फिर किसी का नेम। ये चीज क्लियर। और प्लूरल में हमारे आते हैं आई, वी, यू और दे। ये चीज क्लियर। अब हम इस टेंस को डिटेल से पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस इसके अंदर हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं सिंपल सा सेंटेंस रहता है। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं सिंगुलर के लिए। सिंगुलर में इसके स्ट्रक्चर में आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर में हमने देखा था इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है हमारे हैज। अब प्लूरल के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर। अब प्लूरल के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब देखी थी कौन सी, हैव। तो प्लूरल वाले सेंटेंस में इसकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम लगाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव। तो हम देखते हैं इसके एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं सिंगुलर वाले के लिए। सिंगुलर वाले के लिए एग्जांपल हम लेते हैं राम खाना खा चुका है। ये आ गई चुका है, मतलब हमको सीधा सा बात का पता चला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसकी हिंदी पहचान में हमने देखा था कि लास्ट में इसके हम इसके हिंदी वाक्यों के लास्ट वाला अक्षर हमको मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो हम ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट राम, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, फिर बाद में ऑब्जेक्ट फूड। ये चीज क्लियर। अब हम देखते हैं प्लूरल वाला एग्जांपल। प्लूरल वाले एग्जांपल देखते हैं हम खाना खा चुके हैं। ये फिर हमको पता चल गया चुके हैं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये वाला स्ट्रक्चर प्लूरल वाला लगाएंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट वी हैव ईटन फूड। ये चीज क्लियर। नोट डाउन कर लेना आप एक बार। अब हम देखते हैं सेकंड वाला सेंटेंस हमारे जो आता है, उस सेंटेंस का नाम आता है
सेकंड वाला सेंटेंस नेगेटिव। दोस्तों मैं थोड़ी सी हटके बात बता रहा हूँ आपको। हम जैसे इसको नेगेटिव बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ओरिजिनली होता है नेगेटिव। ये चीज हमारे जैसे इंटरव्यू वगैरह में काम में आती है, क्या पता हमको पूछ ले, तो यही से हमको बेसिक क्लियर करना है। ये नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम नेगेटिव का हमको पता है, नेगेटिव में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमको क्या मिलती है, नॉट। नॉट जो होता है वो हमारा ऑलवेज कौन सी पोजीशन पे आता है, थर्ड पोजीशन इन एवरी सेंटेंस। ये चीज क्लियर। नेगेटिव जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें नॉट मिलेगा, हमेशा हमको तीसरी पोजीशन में मिलेगा। ये चीज क्लियर। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले सिंगुलर के लिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंगुलर में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 पे आ जाएगा हमारा नॉट। फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर। हेल्पिंग वर्ब हमको पता है सिंगुलर के लिए कौन सी आती है, हैज। ये चीज क्लियर। अब आ रहा है हमारा प्लूरल के लिए स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वही 1, 2, नंबर 3 पे आ गया नॉट। फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज क्लियर। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है, हैव। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। सबसे पहले सिंगुलर का एग्जाम्पल हम लेते हैं। राम खाना नहीं खा चुका है। ये चीज क्लियर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट हमारे पास राम है, तो इसको हम बनाते हैं राम हैज नॉट ईटन फूड। ये चीज क्लियर। राम हैज नॉट ईटन फूड, राम खाना नहीं खा चुका है। अब प्लूरल वाला लेते हैं हम खाना नहीं खा चुके हैं। हम प्लूरल वाला में हम आ गया वी, इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट वी हैव नॉट ईटन फूड। ये चीज क्लियर, नोट डाउन कर लेना आप। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर बता सकते हो। हम आपकी हर प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व करके बता देंगे आपको। आप अपना सहयोग बनाए रखें। इसके बाद में हम हमारा अगला सेंटेंस जो देखते हैं वो आता है तीसरा सेंटेंस, उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव। तीसरा सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में हमको सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या मिलती है, क्वेश्चन मार्क। तो हमको सीधी सी बात है, इसमें सबसे मेन चीज क्या है, क्वेश्चन मार्क। इन एवरी इंटरोगेटिव सेंटेंस वी ऑलवेज यूज क्वेश्चन मार्क इन एट लास्ट द सेंटेंस। ये चीज क्लियर। हिंदी में बताता हूँ आपको, हम किसी भी हिंदी वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य उसमें सबसे लास्ट में हम यूज करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले सिंगुलर के लिए इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आ जाएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर। और मेन चीज क्या है, ये हमको भूलनी नहीं है, क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब सब सिंगुलर वाले में आती है हैज। ये चीज क्लियर। साथ ही साथ आप नोट डाउन भी कर लो, और अगर आप देख के नॉलेज में ला सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो। फिर बाद में आती है बात प्लूरल की। प्लूरल की आगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये चीज आई समझ में। प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब हम यूज में लेते हैं हैव। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं सिंगुलर के लिए। क्या राम खाना खा चुका है, क्वेश्चन मार्क।
क्या राम खाना खा चुका है। इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। राम सिंगुलर है तो राम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज, फिर बाद में हमारा सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट। सबसे मेन चीज क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये चीज क्लियर। फिर हम देखते हैं हमारा एग्जांपल प्लूरल के अकॉर्डिंग। प्लूरल के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या हम खाना खा चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या हम खाना खा चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब हमको पता है हैव आएगी, हम पता है हमको बहुवचन होता है मतलब प्लूरल होता है, तो हमको सीधा सा ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करना है इसके ऊपर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, बी, इटन, फूड और मेन क्वेश्चन मार्क। ये चीज क्लियर, नोट डाउन करते रहिएगा साथ के साथ। अब इसके बाद जो हमारा आता है चौथा सेंटेंस, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चौथा वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इंपॉर्टेंट था ही था, साथ में नकारात्मक आ गया। नकारात्मक में हमको पता है नॉट आएगा ही आएगा, नॉट इसमें इंपॉर्टेंट है। नॉट की पोजीशन हमको पता है थर्ड पोजीशन इन एवरी नेगेटिव सेंटेंस। ये चीज क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर सबसे पहले सिंगुलर के लिए, सिंगुलर में हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में सब्जेक्ट। इस चीज को ध्यान से देखना दोस्तों, 1 2, फिर बाद में तीसरी पोजीशन पे नॉट, फिर बाद में वही सिस्टम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और मेन चीज क्वेश्चन मार्क। ये चीज क्लियर। हेल्पिंग वर्ब हमको पता है क्या आती है सिंगुलर सेंटेंस में, हैज। ये चीज क्लियर। फिर बाद में बात करते हैं हम हमारे प्लूरल सेंटेंस की। प्लूरल सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या यूज में लेते हैं, हैव। ये चीज क्लियर। अब हम इनको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सिंगुलर का एग्जाम्पल। क्या राम खाना नहीं खा चुका है। इस चीज को ध्यान से देखना, क्या राम खाना नहीं खा चुका है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको हम सेट करेंगे। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी हैज, फिर बाद में राम, फिर बाद में नॉट की पोजीशन आ गई थर्ड पोजीशन नॉट, फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर फूड, फिर क्वेश्चन मार्क। ये चीज क्लियर। अब हम इसका देखते हैं प्लूरल का एग्जाम्पल। प्लूरल वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्या हम खाना नहीं खा चुके हैं। ये चीज क्लियर। क्या हम खाना नहीं खा चुके हैं। स्ट्रक्चर ये वाला अप्लाई करना है हमको यहाँ पे, तो अप्लाई करते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब हमको पता है प्लूरल के साथ में इसमें आती है हैव, फिर बाद में हमारा सब्जेक्ट, फिर बाद में नोट की पोजीशन तीसरी पोजीशन होती है, फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट और मेन चीज जो हमने हैशटैग करके लगाई थी क्वेश्चन मार्क। ये चीज क्लियर। सिंपल सा कंसेप्ट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसी के साथ हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट। अब इसके बाद हम आज बात करेंगे, आज हम 2 टेंस एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि हमको प्रेजेंट टेंस कंप्लीट भी करना है। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। आज बारी आती है चौथे टेंस की। अब हम इस टेंस की बात करते हैं तो मेन चीज इस टेंस में हम हिंदी पहचान जानने से पहले एक चीज देखते हैं।
इस टेंस में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण काम में आएगी। सबसे पहले चीज हमारी आती है टाइम। टाइम टाइम दो तरीके का होता है। एक टाइम होता है फिक्स। हाँ, तो इसमें हम देखते हैं टाइम के अंदर दो तरीके का टाइम होता है। फिक्स टाइम मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी फिक्स पॉइंट पे जो टाइम होता है उसके लिए हम हमेशा यूज क्या करते हैं, सिंस। ये चीज क्लियर, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये आगे बहुत ज्यादा काम में आती है। कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादातर पूछते हैं इसको, ध्यान से देखना आप इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। फिर बाद में सेकंड आता है हमारा जो टाइम फिक्स नहीं हो, अनफिक्स टाइम, जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए हम हमेशा क्या यूज में लेते हैं, फॉर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो ध्यान में रखने के लायक है। अब हम देखते हैं सिंस और फॉर में कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहले बात करें हम हमारे सिंस। सिंस में जो आती है हमारे जैसे संडे, मंडे, जितने भी सारे सप्ताह के नाम हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लास्ट तक। फिर बाद में इसके अंदर हम देखते हैं जैसे कोई भी टाइम आ जाए हमारे 5 o'clock, इस तरह से कोई भी टाइम आ जाए। फिर बाद में इसके अंदर ये वाली चीज क्लियर होगी। फिर इसके अंदर हम देखते हैं जैसे वो वाले टाइम होते हैं हमारे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, एज इट इज। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद में हमारे इसमें आते हैं लास्ट डे, नाइट, वीक, मंथ या फिर ईयर। अगर आ जाए लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो हमारे किस चीज का प्रयोग करेंगे हम, सिंस का। इसके बाद में हम देखते हैं साथ ही साथ इसके अंदर हम क्या देखते हैं, लास्ट डे वाला हो गया। फिर बाद में इसमें आता है नेक्स्ट डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर। इसके साथ में हम क्या यूज में लेते हैं, सिंस का यूज लेते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं हमारे यूज फॉर का। ये नॉर्मल चीज है, थोड़ा बहुत अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ये चीज हमारे क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं हमारे यूज फॉर का। फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर क्या आते हैं, नॉर्मली सिंपल सा है, 2 days, नाइट, वीक, मंथ, ईयर। यहाँ पे जैसे 2 आ गया, 1 डे, 1 नाइट, 1 वीक, 1 ईयर। जैसे हमको पता नहीं चल पाता इसमें कि कौन सा एक दिन, कौन सा एक रात, कौन सा एक सप्ताह, ये वाली चीज इसमें। और क्या आती है, लास्ट लगा लो, लास्ट 2 days, नाइट, वीक, मंथ, ईयर। ये सिंपल सा है। सिंस और फॉर का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट डाउन कर लेना आप साथ के साथ इसमें। अब हम आगे बात करते हैं, हमारे टेंस पे आते हैं। ये चीज एडिशनल थी जो इसमें काम में आएगी, और आगे कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी हिंदी पहचान की। हिंदी पहचान में हमको पता है
इसमें टाइम आया है तो टाइम का मेन चीज क्या होती है, से, कब से। टाइम दिया हुआ है तो कब से हो रहा है ये काम। इसमें क्या हो रहा है, क्या आ जाएगा, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ये चीज क्लियर। टाइम पीरियड इसमें दिया हुआ जरूर है ताकि हम सिंस फोर का यूज कब कहाँ पे करेंगे। फिर बाद में इसकी बात आती है, जो आती है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो तरीके से हम यूज में लेते हैं, सबसे पहले सिंगुलर और उसके बाद में प्लूरल। सिंगुलर में आती है हैज बीन और इसमें आती है हैव बीन। दोस्तों इस टेंस को आप बहुत ही गहराई से पढ़ना, ध्यान रख के पढ़ना, कहीं भी समय लेके पढ़ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर भी बहुत बड़े बड़े होंगे और वाक्य भी बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी हमको, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है अगर हम मन लगा के और ध्यान से पढ़े तो। फिर बाद में हम इसकी देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब आती है इसकी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये चीज क्लियर। अब हम इसमें देखते हैं इनके सेंटेंस। सेंटेंस में हम सबसे पहला वाला सेंटेंस देखते हैं हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सिंगुलर के लिए सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो टाइम दिया हुआ है। मेन चीज क्या, टाइम दिया हुआ है। फिर बाद में क्या आएगा इसके साथ, सॉरी यहाँ पे हमको लगाना है सिंस या फॉर। सिंस और फॉर के बाद में टाइम आएगा। यह चीज बहुत डिफिकल्ट है लेकिन हम आसानी से समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी। सिंगुलर के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज बीन। ये चीज क्लियर। अब हम बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर जो भी आएगा, फिर बाद में टाइम। टाइम इसमें प्लूरल के अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव बीन। ये चीज क्लियर। अब हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल के तरीके से। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिखते हैं, राम 2 बजे से पढ़ रहा है। ये रहा है मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चीज क्लियर। अब हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब राम हैज बीन, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया। फिर बाद में क्या आएगा, 2 बजे से पढ़ रहे हैं। 2 बजे हमने देखा था, 2 बजे टाइम क्या है हमारा, फिक्स टाइम है 2 बजे। 2 बजे फिक्स टाइम है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंस। फिर बाद में क्या आ जाएगा, 2 o'clock। ये चीज क्लियर। अब हम देखते हैं प्लूरल वाला। प्लूरल वाला देखते हैं हम, सुबह से नाच रहे हैं। से रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम प्लूरल है तो इसके हिसाब से वी हैव बीन डांसिंग। सुबह, सुबह फिक्स टाइम है हमारा, हमेशा सुबह हमको पता है सुबह होती है, फिक्स टाइम ही होता है ये। इसके साथ में क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ये चीज क्लियर दोस्तों, साथ के साथ नोट डाउन करते रहना आप।
अब हम देखते हैं सेकंड वाला सेंटेंस जो आता है हमारे निगेटिव सेंटेंस। बात आती है हमारे सेकंड सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं मेन चीज हमको क्या मिलती है, नॉट। इन एवरी नेगेटिव सेंटेंस वी ऑलवेज यूज नॉट एट थर्ड पोजीशन। ओके, तीसरी पोजीशन पे हम हमेशा इसको यूज करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर लेते हैं हम, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर बाद में हेल्पिंग ऑफ। हेल्पिंग ऑफ इसमें अलग तरीके से लगानी है हमको, इस चीज का हमको बहुत खास तरीके से ध्यान रखना है, वो भी देखेंगे हम। फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग ऑफ हमको पता है नेगेटिव सेंटेंस है, हम नोट की पोजीशन को तो हटा नहीं सकते। इसमें हेल्पिंग ऑफ कैसे आएगी सिंगुलर सेंटेंस में, सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर बाद में जो हमारी है हैज, फिर बाद में नोट आ गया तीसरे पोजीशन पे, फिर बाद में क्या आ गया, बीन, फिर बाद में एज इट इज, जैसे है जैसे का जैसा है। प्लूरल के लिए हम देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बाद में हैव प्लस नॉट प्लस एज इट इज। ये चीज ध्यान रखना आप, ये बहुत काम की चीज है। ये हो गया। और बाकी हमको पता है ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा इसमें, सिंस, फॉर प्लस टाइम। ये चीज क्लियर। अब हम इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें सिंस, फॉर प्लस टाइम आएगा ही आएगा, हमको स्ट्रक्चर में याद रखना ही है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, राम कल से खाना नहीं खा रहा है। हमको पता है कल फिक्स टाइम है, तो हमें पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि इसमें क्या आएगा, सिंस आएगा या फॉर आएगा। तो हमको पता है सिंस आएगा, तो हम बनाते हैं राम हैज, नॉट हमेशा तीसरी पोजीशन पे आएगा, फिर बाद में बीन ईटिंग फूड, फिर बाद में आ जाएगा हमारा सिंस यस्टरडे। ये चीज क्लियर। अब ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम 2010 से यहाँ नहीं रहे हैं। तो ये फिक्स टाइम है 2010, हमको पता है। जो भी फिक्स टाइम है हमें डायरेक्ट देखते ही पता चल जाता है कि भाई 2010 फिक्स टाइम है। तो इसमें क्या आ जाएगा, वी हैव नॉट बीन लिविंग फिर बाद में क्या आ जाएगा हमारे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो हमें सीधा से क्या लगाना है, सिंस फॉर, तो सिंस 2010। ये चीज क्लियर। अब हम देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा आता है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेन चीज क्या है इसमें, क्वेश्चन मार्क। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। स्ट्रक्चर अगर हमने समझ लिया तो हम वाक्य आराम से बना सकते हैं। चाहे अभी तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी आपको कोई भी एग्जांपल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। सबसे पहले इसमें आ जाएगी हेल्पिंग अप, फिर बाद में सब्जेक्ट। इस चीज को, इतनी सी चीज को हम समझते हैं कैसे आएगी। अगर सिंगुलर वाला है तो क्या आएगा, हैज, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। ये चीज क्लियर। फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर जो भी आएगा, प्लस टाइम प्लस मेन चीज क्वेश्चन मार्क। इसको भूलना ही नहीं, हमको गलती से भी नहीं भूलना है, नहीं तो हमारा नंबर कट सकता है। फिर बाद में प्लूरल की बात करते हैं, वैसे आएगा प्लूरल में हेल्पिंग जो हमारी है, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस
जो भी टाइम है उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। हमें इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख के घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम काम करेंगे तो बहुत इजी वे में हो जाएगा। जैसे देखते हैं हम एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं सिंगुलर के लिए। तो देखते हैं हम, क्या राम सुबह से पढ़ रहा है। क्या राम सुबह से पढ़ रहा है, इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैज राम बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं प्लूरल वाला एग्जांपल, क्या हम 2010 से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। थोड़ा अलग एग्जांपल है, ध्यान से देखना है इसको। सबसे पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, हैव वी बीन टीचिंग। 2010 फिक्स टाइम है तो हमारा क्या जाएगा, सिंस 2010। टीचिंग से पहले हमारे अंग्रेजी को हम भूल गए, मेन चीज ये भी अंग्रेजी पढ़ रहे, इसको कैसे भूल सकते हैं, इंग्लिश सिंस 2010, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क। ये चीज क्लियर। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ध्यान से देखिएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसमें नोट हमेशा कौन सी पोजीशन पे आएगा, थर्ड पोजीशन। ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा। इस चीज को आराम से ध्यान से देखना है हमको। सबसे पहले हम लेते हैं सिंगुलर के लिए स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमको पता है, हैज प्लस सब्जेक्ट। ये हो गई पोजीशन नंबर फर्स्ट, ये पोजीशन नंबर सेकंड, फिर बाद में थर्ड पे क्या आता है, नॉट। नोट आ गया, फिर बाद में जो बचा है वो है जैसे कि जैसे लिखना है, बीन, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दिखने में हमको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत इजी वे में है, सोल्व कर सकते हैं हम इसको। अभी देखते हैं, जैसे अभी हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या राम रात से पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, हैज राम नॉट बीन रीडिंग सिंस नाइट, क्वेश्चन मार्क। ये चीज क्लियर। अब हम लेते हैं प्लूरल वाला स्ट्रक्चर। प्लूरल वाले स्ट्रक्चर में इसी तरीके से यूज लेना है हमको। इसमें क्या आ जाएगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये चीज क्लियर। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हम कल से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ये चीज आ गई। तो हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस
यस्टरडे। ये चीज क्लियर। तो आशा करता हूं आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना सपोर्ट करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और उन्हें भी हमारे ऑनलाइन स्टडी बूस्टर चैनल के बारे में और ज्यादा प्रेरित करोगे। अगर आपको 10 से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम आपके लिए 24 घंटे हाजिर है। धन्यवाद।